सर, जैसे ही शिल्पा का एमबीए का आखिरी पेपर हुआ, दूसरे दिन लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। उसके मामा जी ने यह रिश्ता बनाया था। उन्होंने बताया था कि परिवार में सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं। लड़का प्रवीण डॉक्टर है। एक लड़के में कोई ऐब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है तो लड़के की माँ बहुत ही सीधी। वो 3 भाई और 1 बहन है। एक भाई और 1 बहन की शादी हो गई है। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, देखो भला, घर होने से सभी का लग रहा था कि यह रिश्ता हो जाना चाहिए। दूसरे दिन जब लड़के वाले शिल्पा को देखने आए तो जैसे वो लोग कार से उतरने लगे तो घर के बड़े बुजुर्ग उनके आगमन के लिए कार तक गए। शिल्पा की मम्मी ने देखा कि लड़के की माँ और भाभी के सर पर पल्ला है। उन्होंने झट से अपने सर पर पल्ला लिया। शिल्पा की मम्मी सर पर पल्ला नहीं लेती थी। वैसे भी आजकल कौन लेता है सर पर पल्लू। उसे पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन उन्होंने सोचा कि लड़के वाले ने ये समझे कि लड़की की माँ को सर का पल्लू नहीं है तो ये तो ज्यादा ही आधुनिक है। कहीं शिल्पा भी कोई की ज्यादा आधुनिक लड़कियां परिवार बराबर नहीं संभलती। ऐसी ज्यादातर लोग की मानसिकता होती है। लड़के वालों को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए उन्होंने सर पर पल्लू लेने में ही भलाई समझी। शिल्पा बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की होने से उसे नापसंद करने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए चट मंगनी और पट शादी भी हो गई। ससुराल में पहले दिन शिल्पा को महसूस हो गया कि ससुराल के लोग पढ़े लिखे और भव्य तो है, लेकिन पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। बहुओं को घूंघट तो नहीं लेना पड़ता था, लेकिन सर पर पल्लू होना जरूरी था। उसकी जेठानी के सर पर पल्लू घर के मर्दों के सामने कभी नीचे नहीं गिरता था। जींस टॉप में घूमने वाली शिल्पा को लगातार सर पर पल्लू संभालने की कठिनाइयां महसूस हो रही थी। लेकिन मम्मी ने समझाकर भेजा था कि अब वही तो घर तुम्हारा है। उस घर में जो भी जैसे ही रीति रिवाज है तुमको सब का पालन करना पड़ेगा। इसलिए वर्ती क्या न करती कि तर्ज पर शिल्पा का ध्यान पूरे समय सर के पल्लू पे ही लगा रहता था, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। यदि घर के मर्द सामने नहीं हो तो कंधे पर पल्लू रख सकते हैं, लेकिन यदि शिल्पा किचन में काम कर रही है तो और किचन के सामने जेठ या ससुर जाने वाले तो ससुर शिल्पा को झट से पल्लू सर पर लेने का इशारा करती। ऐसा वक्त शिल्पा को बुरा लगता कि 1 मिनट में वो लोग चले जाएंगे, फिर मैं सर से पल्ले नहीं लिया तो क्या हुआ। लेकिन सासू जी के नाराज ना हो जाए इसी डर से बराबर सर पर पल्लू रखती थी। चौथे 5वें दिन उसे साड़ी के पल्लू को सेफ्टी पिन से जोड़ लिया था, लेकिन पिन खिसक जा रही थी। एक बार पल्लू बराबर करते वक्त पिन लगी होने से साड़ी थोड़ी सी फट गई। तब जेठानी ने कहा कि पिन मत लगाया करो, धीरे धीरे वैसे ही आदत हो जाएगी। उसने परवीन से इस बारे में बात की तो उसने कहा, ये तुम लेडीज का आपसी मामला है, मुझे इन सब बातों से दूर रखो। वैसे ही तुम खुद पढ़ी लिखी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान तुम खुद निकाल दोगी। वैसे परिवार के सभी सदस्य का स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी ने कभी लेन देन या शादी का व्यवस्था के बारे में कुछ भी विवेक नहीं निकालता, जबकि उन लोगों के मुकाबले शिल्पा गरीब घर के थी। शिल्पा सोचने लगी कि पति महोदय ने अपने आप को बहुत सरल तरीके से समस्या से अलग कर लिया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी सास के नाराज भी नहीं करना चाहती थी। शिल्पा ने देखा कि घर के सभी मर्द घर के घुटने के ऊपर छोटे छोटे मरवटे पहन कर रहते हैं। ऐसे में ससुर और जेठ जी के सामने जाने में उसे बहुत शर्म महसूस होती है। लेकिन वो ठहरे, नहीं बहू, वो किसी को क्या बोल सकती थी। गर्दन और नजर नीचा करके चुपचाप अपने काम करती। लेकिन उसके मन में लगातार मंथन चलता रहता कि ये कैसे रिवाज है कि बहू को तो काम के वक्त भी सर पर पल्ला रखे और घर के मर्द घुटने के ऊपर छोटे छोटे बड़े बहू के सामने खुलेआम घूमे। 15-20 दिन के बाद बात है, शिल्पा पकौड़े की घोल कर रही थी। उतने में ससुर जी किचन के सामने से जाने लगे। शिल्पा के हाथ में बेसन से भरे हुए थे। उसने सर पर पल्लू नहीं लिया। उसकी सास शिल्पा के गुस्से से हो गई। ये क्या बहू, बड़े बुजुर्ग का कुछ मान सम्मान है कि नहीं, तुमने सर पर पल्लू क्यों नहीं लिया। मम्मी जी मेरे हाथ भरे थे तो कैसे सर पर पल्लू लेती, जब तक मैं हाथ धोती तब तक पापा जी चले जाते। सर पर पल्लू लेने की एक्शन तो कर सकती है, उन्हें तो ये लगता है कि बहू सर पर पल्लू ले रही है तो ये बड़ों का सम्मान होता है, आखिर सर औरत का गहना है। और शिल्पा सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने कहा, मम्मी जी माना कि सर औरत का गहना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी है। शिल्पा, ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे घुटने के ऊपर से छोटे छोटे बरमूडे पहने हुए घर के बुजुर्गों के सामने जाने में शर्म नहीं आती होगी। पहले घर के सभी पुरुषों को कहिए कि कम से कम घुटने के नीचे वाले बरमूडा पहने, फिर मैं भी बराबर सर पर पल्ला रखूंगी। शिल्पा का ऐसा कहने पर सास को बहुत बुरा लगा। वो हॉल पे आकर कहने लगी, सब कोई सुना तो
सही, शिल्पा क्या कर रही है? शिल्पा मन में बहुत डरी थी कि न जाने इस व्यवहार से उसका क्या अर्थ निकलेगा जाएगा। कहीं पर फिर खुद को नाराज ना हो जाए तो। क्या कह रही हो शिल्पा? ससुर जी ने पूछा। जब मम्मी जी ने बताया कि तो वो 2 मिनट में बिल्कुल चुप हो गए। फिर शिल्पा ने को आवाज लगाई, शिल्पा इधर आओ। डर के मारे उसे हाथ पैर कांपने लगे। परिवार के सभी सदस्य उसे घूर रहे थे। ससुर जी बोले, शिल्पा तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम लोगों ने इस दृष्टिकोण की कभी सोचा ही नहीं कि हमारे इस तरह के कपड़े पहनने से बहू को शर्म महसूस होती होगी। कोई बात नहीं, देख फिर आया दुधरोस आया, सुन लो। सभी लोग आज से घर में कोई भी मर्द घुटने के ऊपर वाले बरमूडे नहीं पहनेगा और दोनों बहुओं को सर पर पल्लू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आज तक कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ताकि बड़ी बहू को 7 साल से सर पर पल्ला रखकर काम करने की कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। सच में शर्म औरत का गाना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।